नमस्कार साथियों, सत्र 2022-23 में गणवेश प्रदाय के संबंध में निर्देश जारी हो चुके हैं और सीएम राइज स्कूल के छात्रों को छोड़कर सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 7 के छात्रों को स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय किया जाना है। इसके संबंध में एक और पत्र जारी हो चुका है जिसमें एसएचजी जीविका पोर्टल के माध्यम से यह कार्य किया जाना है। तो उस पोर्टल पर प्रत्येक स्कूल की कक्षावार बॉयज गर्ल्स वार हमको नामांकन प्रदर्शित होगा। हम चाहें तो उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो हम सही नामांकन दर्ज करके उसको वेरीफाई करना है और साथ ही साथ जैसे किसी भी शिक्षक साथी का यदि कोई प्रभारी एचएम वगैरह चेंज हो गए हैं तो उनकी सही जानकारी भी हम दर्ज कर सकते हैं। तो यह सब प्रक्रिया एसएचजी जीविका पोर्टल पर की जाएगी। तो यह हम देखते हैं ऑनलाइन यह कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। तो ऑनलाइन कार्य जो पोर्टल है वो shgjivika.mp.gov.in पर होगा। यहाँ पर जो भी यूजर नेम है, यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड हमको दिखेगा ये यहाँ पर दर्ज करके लॉगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर देखिए ईयर हमको बाय डिफॉल्ट 22-23 आएगा। यहाँ पर डिटेल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो तो देखिए साथियों स्कूल इन्फॉर्मेशन बटन पर हम आते हैं। स्कूल इन्फॉर्मेशन इस वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं। अब ये लॉगिन विकासखंड स्तर का कर लिया है। विकासखंड स्तर से हम लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड में हमको विकासखंड की जानकारी उपलब्ध होगी जो हमने पहले डैशबोर्ड देखा था। अब इसमें यहाँ पर देखिए जैसे हम स्कूल इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमको सभी स्कूल्स की यहाँ पर सूची ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम मैक्सिमम 50 स्कूल एक पेज पर देख सकते हैं और यदि किसी स्कूल को आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पर उसके आप स्कूल कोड से नेम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ से एक्सेल में हमको यहाँ पर सुविधा दी हुई है, हम चाहें तो इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह कार्य हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको जो है सभी स्कूल की इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी, अवेलेबल होगी। अब इसमें हम नीचे आते हैं। ये यहाँ पर देखिए टोटल स्कूल हमको शो हो जाएंगे जो भी आपके अवेलेबल रहेंगे और ये इस तरफ से हम इधर स्क्रॉल करेंगे तो हमको यहाँ पर स्कूल से रिलेटेड जानकारी उपलब्ध होगी कि स्कूल का प्रकार क्या है, कितने वहां पे बॉयज है, कितने गर्ल्स है, कितने टोटल स्टूडेंट है। इसी प्रकार से जो स्कूल के ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं, अथोराइज जो पर्सन है उनका पद, नाम, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर जानकारी दिखाई देगी। और ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्कूल डाटा वेरीफाइड हुआ या नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सेशन हमको यहाँ पर अब दिख रहा है 22-23 के सेशन के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एड एक्शन बटन हमको यहाँ पर अवेलेबल है। एड यूनिफॉर्म साइज हमको यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा जैसे ही हम यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे। इस बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर सबसे पहले जो अथोराइज पर्सन है यदि हम चाहें तो उनका नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर हम परिवर्तित कर सकते हैं और उनका जो डेजिग्नेशन है वो भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से अथोराइज पर्सन की जानकारी को यहाँ से परिवर्तित कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप यहाँ पे दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमको व्यू क्लास वाइज काउंट, स्टूडेंट काउंट, ये यहाँ पर हमको अवेलेबल होगा सारा डाटा। जैसे कि हमको 6 कक्षा के ऊपर ये कार्य करना है, 1 से 4 की और 6-7, ये 6 कक्षाएं हमको जो है उनका ऑर्डर 22-23 के लिए होगा। तो ये 6 कक्षा हमको यहाँ पर दिखाई देगी। अब इसमें जो भी कक्षाएं जैसे क्लास 6 हमको यहाँ पर अवेलेबल हो रही है सिस्टम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अभी जो हमको प्रदर्शित हो रही है टोटल 2 बॉयज है 3 गर्ल्स है, इस प्रकार से 5 बच्चे इस कक्षा में। यदि ये जानकारी सही है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो एक्शन बटन में हम यहाँ पर एडिट बटन हमको दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके हम यहाँ पर जानकारी को संशोधन कर सकते हैं और सबमिट बटन पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो सबमिट बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये 6 हो गई। आर यू सर वांट टू अपडेट स्कूल क्लास डाटा, ये हम ओके करेंगे। ये देखिए सक्सेसफुली सेव हो गया, यहाँ पर 6 आ चुका है। तो इस प्रकार से हमको सभी क्लास का जो ये वेरिफिकेशन करना है बच्चों का, उनके नामांकन का, और उसके बाद में फाइनली जब कंप्लीट हो जाए कि हाँ डाटा सही है तभी हमको वेरीफाई करना है। क्योंकि हमको ऊपर ही यहाँ पर बताया हुआ है कि स्टूडेंट काउंट, जो स्टूडेंट काउंट मीन्स स्टूडेंट का जो नंबर है, स्टूडेंट की संख्या है, एंड
अदर स्कूल डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड वंस वेरीफाई बटन क्लिक्ड। तो जैसे ही आप ये नामांकन की संख्या को वेरीफाई कर लेंगे, स्टूडेंट्स की संख्या को, और आप यदि वेरीफाई कर देंगे डाटा को, तो वेरीफाई करने के बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको सावधानी पूर्वक यह कार्य किया जाना है, क्योंकि इसी के आधार पर ये जो भी आप वेरिफिकेशन करेंगे तो ये डाटा अलग अलग स्तर पर शो होने लग जाएगा। जैसे कि जिला स्तर पर शो होने लग जाएगा, SRLM को शो होने लग जाएगा, इसी प्रकार से SULM को शो होने लग जाएगा। उस हिसाब से फिर आर्डर प्लेस होगा इनकी बच्चों की गणवेश का। तो ये हमको ध्यान रखना है कि बच्चे की संख्या सही हो, उसी के आधार पर हमको गणवेश जो है प्राप्त होगी सिल के। तो ये सब जानकारियां थी, इस प्रकार से हमको ऑनलाइन कार्य किया जाना है। धन्यवाद।